तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश। जो उत्साह है लोगों का वो तस्वीरों के जरिए तो नजर आ ही रहा है, और हम देख रहे हैं आपके साथ सांसद मनोज तिवारी है। जानना चाहेंगे क्या कह रहे हैं वो। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद था और लोगों के आने का सिलसिला पहले सुबह से जारी था। जब सूर्य की किरणें बाहर नहीं आई थी तो लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा था अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए कि वो विदेश से लौटकर जब इसरो के वैज्ञानिकों से मिलेंगे, उनका उत्साह वर्धन करेंगे, तो फिर यहाँ आने के बाद वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सुनते हैं, लोगों को इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं। मनोज जी ने एक खास गाना बनाया है चंदा मामा के लिए, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे जानते हैं कि पीएम ने जो G20 की मेहमान नवाजी के लिए पूरे देश भर के लोगों से छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ने और पाबंदियों और दिक्कतों को सहूलियत में बदलने का जो आह्वान किया है, वह अपील किस तरीके का अपील है? क्या लगता है कि चंदा मामा के करीब पहुंचने के बाद अब G20 के बहाने हिंदुस्तान की पूरे दुनिया भर के मुल्कों में धमक? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस समय दुनिया का भारत के प्रति जिज्ञासा, आकर्षण और विश्वास जो तीनों बढ़ा है, उसी का देन है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी को प्लेन से उतरने के बाद रिसीव करने के लिए करीब 10,000 लोग सड़कों पे आकर के उनका इंतज़ार कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी ने जो G20 के संदर्भ में जो दिल्ली से जो सहयोग मांगा है, निश्चित रूप से दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उसके कारण थोड़ी सी परेशानी हम सबको हो सकती है, मगर उस परेशानी को कैसे हम उत्सव में बदलेंगे, ये भी उन्होंने मांगा है। और दिल्ली दिल खोल के दे रही, तालियां बज रही थी यहाँ पे। और हमें तो देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी को एक और नाम देना है। नरेंद्र मोदी जी विश्वमान्य नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी युवाओं के आदर्श हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक हैं देश के। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी हमें चंद्र विजेता के रूप में दिखे हैं, ऐसा लगा चंद्र विजेता आ रहे हैं। इसीलिए हमने तो आज उनको विजेता और चंद्रयान के लिए जो मनोज तिवारी ने जो पंक्तियां लिखी हैं और गाया है, उसको जरा दूरदर्शन के दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगे? गा दिया जाए भाई। बिल्कुल। भारत को चांद पे पहुंचाने वाला आया है, भारत को चांद पे पहुंचाने वाला आया है। इसरो के वैज्ञानिकों को एक संदेशा लाया है, इसरो के वैज्ञानिकों को एक संदेशा लाया है। जलने वाले जल रहे हैं अपनी अपनी तान पे, जलने वाले जल रहे हैं अपनी अपनी तान पे। चंद्र विजेता मोदी तो लगे हैं उस अभियान पे, चंद्र विजेता मोदी तो लगे हैं उस अभियान पे। गौरव है मोदी पे, गौरव है हिंदुस्तान पे, गौरव है मोदी पे जी, गौरव है हिंदुस्तान पे। गौरव है वैज्ञानिकों पे, गौरव चंद्रयान पे, गौरव है वैज्ञानिकों पे, गौरव चंद्रयान पे। नाम पड़ा है शिव शक्ति, नाम पड़ा है शिव शक्ति, अब शक्ति शक्ति गूंजेगा, शक्ति शक्ति गूंजेगा। नरेंद्र मोदी, उनके लिए मैं अभी मानव ही बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी महामानव हैं, मगर मेरा दिल कहता है ना, आज मेरा मन कर रहा था कि जब नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत कर रहा था, मेरा मन कर रहा था प्रोटोकॉल तोड़ दूँ, उनके पैर छू लूँ। ऐसा मेरा मन किया राजेश जी, मैं दूरदर्शन के थ्रू बताना चाहता हूँ। फिर मैंने सोचा शायद हमारी बात कहीं किसी को अन्यथा न प्रोटोकॉल में लग जाए, लेकिन उनके लिए शत नमन है। मैं नरेंद्र मोदी जी में एक महामानव देख रहा हूं। अभी तो हम चांद पे पहुंचे हैं, अभी हम न जाने कहां कहां पहुंचे। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान चंद्रयान जो है चांद पर पहुंचा है, चंदा मामा के लिए उन्होंने जो खूबसूरत अल्फाज व्यक्त किए हैं, जो गीतों की पंक्तियां लिखी हैं, गीतों की लड़ियों के जरिए उन्होंने उसे खूबसूरत अंदाज में पिरोया है, उसकी सराहना तो की जानी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी उनके मन में बहुत ही कह सकते हैं कि अभिनंदन, स्वागत
और उनके प्रति जो है वो एक गुरूर का भाव जगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर लोगों का हुजूम अभी भी बरकरार है। ट्रैफिक जो है वो जाम दिखाई पड़ रहा है और लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ से अपने घरों की ओर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।